सम्राट और निशांत की कैसी है केमिस्ट्री। स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद नीतीश के बेटे ने खोले कई राज। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की राजनीति में लंबे समय से जिस चेहरे को लेकर चर्चा थी, आखिरकार वह सत्ता के केंद्र में पहुंच गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। अब शपथ ग्रहण के बाद पहली बार उन्होंने खुलकर अपनी राजनीतिक सोच, भविष्य की योजनाओं और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ रिश्ते को लेकर बातचीत की। निशांत कुमार के बयान से साफ कर दिया है कि वे सिर्फ राजनीतिक विरासत संभालने नहीं आए हैं, बल्कि सक्रिय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने की तैयारी में है। अब 2005 से जानता हूं सम्राट जी को। जी हाँ, निशांत कुमार ने ऐसा कहा। आपको बता दें, पत्रकारों से जब बातचीत हुई और निशांत कुमार से पूछा गया तो निशांत कुमार ने कहा कि उनका और सम्राट चौधरी का रिश्ता नया नहीं है। उन्होंने बताया कि वे वर्ष 2005 से सम्राट चौधरी को जानते हैं और हमेशा उन्हें बड़े भाई की तरह देखा है। उन्होंने कहा कि सम्राट जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, पिताजी के मार्गदर्शन और सम्राट जी के नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला है। इसका पूरा उपयोग करूंगा और हमारे बीच पुरानी पहचान है, इसलिए काम करने में कोई परेशानी भी नहीं होगी। अब निशांत के इस बयान को राजनीतिक गलियारों में खास संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि उन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि सरकार के भीतर तालमेल और नेतृत्व को लेकर कोई विवाद नहीं है। डिप्टी सीएम नहीं तो मंत्री पद सही। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि डिप्टी सीएम नहीं तो मंत्री पद क्यों? क्योंकि निशांत कुमार ने तो मना कर दिया था डिप्टी सीएम पद से। तो कैबिनेट विस्तार के बाद यह चर्चा तेज थी कि निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली और डिप्टी सीएम का पद नहीं स्वीकार किया। अब राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि फैसला उन्हें सीधे प्रशासनिक अनुभव दिलाने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि कभी लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव को भी राजनीति में पहली बार जिम्मेदारी स्वास्थ्य मंत्रालय के रूप में ही मिली थी। जी हाँ, अब निशांत कुमार के भी स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद बिहार की राजनीति में नई तुलना शुरू हो गई। पिताजी के अधूरे काम पूरे करेंगे। जी हाँ, निशांत कुमार ने साफ कहा कि उनकी राजनीति का सबसे बड़ा उद्देश्य नीतीश कुमार के अधूरे कामों को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि पिताजी ने बिहार के विकास के लिए जो काम किए हैं उन्हें आगे बढ़ाना है। जो काम छूट गए, जिन्हें और बेहतर किया जा सकता था, उन्हें उनके मार्गदर्शन में पूरा किया जाएगा। उन्होंने रोजगार, महिलाओं के सशक्तिकरण और युवाओं के लिए अवसर बढ़ाने को सरकार की प्राथमिकता बताया है। रोजगार और महिलाओं पर खास फोकस भी दिखाते नजर आए। जी हाँ, निशांत कुमार ने कहा कि सरकार ने रोजगार देने की दिशा में पहले से काम शुरू कर दिया है और 7 निश्चय 3 के तहत बड़े स्तर पर योजनाएं लागू की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि एनडीए सरकार 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देने के वादे को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है और महिलाओं के लिए भी नई आर्थिक सहायता योजनाओं पर काम जारी है। निशांत ने कहा कि जिन महिलाओं ने 10,000 रुपए की सहायता लेकर सफल रोजगार शुरू किया है, उन्हें अब 2 लाख रुपए तक की मदद देने की दिशा में काम किया जाएगा। जो महिलाएं अब तक वंचित हैं, उन्हें भी लाभ मिलेगा। राजनीति में सक्रिय भूमिका का संकेत भी है। जी हाँ, निशांत कुमार ने यह भी साफ कर दिया है कि वे सिर्फ मंत्री पद तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि संगठन में भी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि सद्भाव यात्रा भी शुरू हो चुकी है और वे जनता के बीच जाकर जेडीयू की नीतियों को पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा, पिताजी ने 20 वर्षों में बिहार और देश के लिए जो काम किए हैं, उन्हें जन जन तक पहुंचाना, जेडीयू को और मजबूत बनाना हमारा लक्ष्य है। बिहार की राजनीति में नया अध्याय शुरू हो चुका है। निशांत कुमार की एंट्री और बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वे आने वाले समय में नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को पूरी तरह से संभाल पाएंगे। फिलहाल सम्राट चौधरी के साथ उनकी केमिस्ट्री और सरकार में मिली बड़ी जिम्मेदारी ने यह साफ कर दिया है कि बिहार की राजनीति में अब नया समीकरण बन चुका है। आपकी क्या राय है निशांत कुमार और सम्राट चौधरी के इस केमिस्ट्री को लेकर? अपनी राय जरूर बताएगा। धन्यवाद।